एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है और हमारा आज ये सेकंड यूनिट का फोर्थ लेक्चर है। तो हम इसमें वीमेन एजुकेशन का जो टॉपिक था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था कि जो वीमेन एजुकेशन होती है वो क्या होती है, वीमेन एजुकेशन हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है। जैसे आप सबको पता है कि वीमेन एजुकेशन अपनी जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको एजुकेट करने से है। हमें शिक्षा जो वो लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपनी लड़कियों को शिक्षित करेंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, हम अपना जो योगदान है वो देश को विकसित करने में डालेंगे। इसलिए क्या है कि हमें लड़कियों को एजुकेशन के रिगार्डिंग अवेयर करना चाहिए, उनके पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए एजुकेशन के रिगार्डिंग कि जो लड़कियों की शिक्षा है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि एक तो हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा लेना, दूसरा जब तक हम अपनी लड़कियों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छी सोसाइटी की और अच्छे एक देश की कल्पना नहीं कर सकते। तो उसमें हमने पीछे किया था कि उसके कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं वीमेन को एजुकेशन देने के लिए। तो उसमें जैसे हमने विद्यालय की बात की थी, हमने जो रात्रि पाठशालाएं हैं उनकी बात की थी, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करने की बात की, फिर हमने नामांकन जो अभियान है उसकी बात की, और साप्ताहिक एक सप्ताह, वर्ष में एक सप्ताह जो स्त्री शिक्षा के नाम पे मनाए जाने की बात की। वो तो थी एजुकेशन, वीमेन एजुकेशन और वुमेन को एजुकेशन देने के उपाय थे। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड एफर्ट फॉर द वीमेन एजुकेशन की जो वीमेन एजुकेशन है उसके क्या उद्देश्य है और हम कौन कौन से उसके रिगार्डिंग जो एफर्ट कर सकते हैं। तो हम करेंगे आज ऑब्जेक्टिव्स एंड एफर्ट फॉर वीमेन एजुकेशन। हम वीमेन एजुकेशन के लिए क्या हमने जो एफर्ट किए हैं या फिर हमें करने चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव उसके उद्देश्य क्या है और एफर्ट क्या है वीमेन एजुकेशन के लिए। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव से कि वीमेन एजुकेशन को हम प्रोवाइड तो करना चाहते हैं, घर घर में हम देना चाहते हैं कि हर एक जो बच्ची है, हर एक जो लड़की है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए ताकि हम अपने घर का विकास कर सके, अपने जो समाज का विकास कर सके और अपने पूरे देश का विकास कर सकें। लेकिन इसके क्या उद्देश्य हैं, हम उन उद्देश्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव लिखते हैं हम, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं वीमेन एजुकेशन के क्या उद्देश्य है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास। जो वीमेन एजुकेशन देने का हमारा क्या उद्देश्य है कि लड़कियों की जो ऑल राउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी है उसका जो डेवलपमेंट है वो करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी। क्योंकि लड़के और लड़कियों को अगर हम समान मानते हैं तो उनकी जो एजुकेशन है वो भी जो समान रूप से उन्हें दिलाई जानी चाहिए। हमारे जो स्वतंत्र भारत में नारी को अबला से जो सबला बनाने के लिए उनके शारीरिक विकास पे ध्यान देना जरूरी है, उनका बौद्धिक विकास होना जरूरी है, उनका जो मानसिक, आध्यात्मिक और जो सामाजिक या फिर नैतिक विकास है उस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारा वीमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करने का मेन जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए, हर एक जो बच्ची है उसका शारीरिक विकास हो, उसका बौद्धिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो और उसका आध्यात्मिक
विकास जो वो अच्छे तरीके से हो पाए। विकास तो अगर हम एजुकेशन नहीं देंगे तो भी होता है, लेकिन जो उनका विकास होता है वो प्रॉपर नहीं होता, उनको हर चीज की वो नॉलेज नहीं आती। इसलिए हमें अगर लड़कियों के व्यक्तित्व का जो सर्वांगीण विकास है, जो उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट है, उस पे हमें किन किन चीजों के कौन कौन से विकास किस किस उसके जो विकास एरिया है विकास के, उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो लड़कियों के लिए हमें खेलकूद की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो सके, जिसमें आसनों की व्यवस्था हो सकती है। विविध बौद्धिक और जो मानसिक विकास है उसके लिए हमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, उनको जो नैतिक शिक्षा है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए हमें जो वीमेन एजुकेशन है, हम अगर लड़कियों को शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें इस तरीके के सारे सब्जेक्ट, सारे जो विषय है वो शामिल किए जाने चाहिए, जिसमें से क्या कि हम उनका जो सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास है वो कर सकें। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो गर्ल्स स्कूल है, क्योंकि हम जो अगर बात करते हैं शारीरिक विकास की, जो आध्यात्मिक विकास की, ये ज्यादा कहाँ पॉसिबल है। यहाँ सिर्फ महिला विद्यालय होते हैं, यहाँ सिर्फ लड़कियों को एजुकेशन दी जाती है, तो वहाँ पे जो वो खेल कूद में है बेहिचक वो भाग ले सकती हैं, उनकी जो हेजिटेशन नहीं रहती। कई बार क्या होता है ना कि जब जो स्कूल होते हैं, कोएड स्कूल होते हैं, जहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, तो बहुत सारी लड़कियां वो खेल कूद में भाग नहीं ले पाती। तो इसलिए अगर हमें उनकी खेलकूद की क्रीड़ा को कंटिन्यू रखना है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो गेम्स में पार्टिसिपेट करवाना है, तो हमें जो गर्ल्स स्कूल है ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स स्कूल स्थापित करने की जरूरत है। आगे हम बात करते हैं स्त्री तब को बनाए रखने के लिए शिक्षा, दीक्षा और वातावरण की व्यवस्था। बनाए रखने के लिए शिक्षा, दीक्षा और वातावरण की व्यवस्था। इसमें क्या है, लड़कियों को एक उचित वातावरण की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनको एक पर्याप्त रूप में जो वातावरण है वो मिलना चाहिए उनको शिक्षा देने के लिए। इसमें जो लड़कियां होती हैं, जो हमारी स्त्रियां होती हैं, उनका क्या है, मेन रोल रहता है घर को चलाने के लिए। घर में वो कई रोल अदा करती है, अगर हम बात करें तो वो माँ, बहन, बेटी, पत्नी, सबका जो अलग अलग रोल है वो अदा करती है। जो स्त्री का स्त्रीत्व है वो उसकी हम कह सकते हैं सहनशीलता, कौमार्यता, सौंदर्य, विनम्रता, परंतु निर्भीकता भी उसके साथ होनी चाहिए। अगर स्त्री सहनशील है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको ऐसे शिक्षा दी जाए कि वो हर एक चीज है वो सहन करती जाए, लेकिन सहनशीलता के गुण के साथ साथ वो निडर भी होनी चाहिए। अपने ऊपर अगर शोषण हो रहा है उसके ऊपर, तो उसके विरुद्ध जो आवाज है वो उठाने की हिम्मत भी उसमें होनी चाहिए। यह तभी संभव हो पाएगा जब हम स्त्री को उसके जो कर्तव्य होते हैं, हर एक कर्तव्य, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटीज है, उसके बारे में समझाएंगे। क्योंकि स्त्री का काम सिर्फ और सिर्फ घर संभालना ही नहीं होता, उसे अपने लिए जीना भी होता है, उसे अपनी जो एजुकेशन है वो लेने का भी अधिकार है, अपना जो अगर वो नौकरी करना चाहती है उसके लिए भी उसका अधिकार है। वो अपने अगर बात करें एक लड़के के बराबर उसके हक है, उसके बराबर काम करने का हक है, उसके बराबर उसको नौकरी करने का भी हक है। सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। स्त्री के भी माँ की जगह माँ के कर्तव्य हैं, बहन की जगह उसके बहन के कर्तव्य हैं, पत्नी की जगह उसके पत्नी के कर्तव्य हैं, बेटी की जगह उसके बेटी के कर्तव्य हैं। इसलिए उसको हर एक जो कर्तव्य है वो समझाया जाना जरूरी है। उसके क्या अधिकार है, समाज में उसने कैसे जो व्यवहार है वो करना है, कैसे अपने अधिकार का वो प्रयोग कर सकती है, ताकि जो स्त्री है उसमें हीन भावना ना आए और जो स्त्री है वो एक पुरुष के बराबर हक लेने में सफल हो जाए। तो ये हमारा वीमेन एजुकेशन का जो
उद्देश्य है, ताकि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहे। आगे हम बात करते हैं योग्य माता, गृहिणी, पत्नी और कार्यकर्ता बनाना। योग्य माता, गृहिणी और कार्यकर्ता बनाना, ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में बात की थी कि जो स्त्री है वो समय के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो बदलते हैं, वो नए रिश्ते और उसके बनते जाते हैं। तो पहले क्या है, स्त्री एक बेटी का फर्ज निभाती है, एक बहन का फर्ज निभाती है। शादी के बाद वो क्या है, एक पत्नी का फर्ज निभाती है और एक माता का फर्ज निभाती है। तो स्त्री जो दो घरों के रिश्तों को बनाकर रखती है, तो इसलिए स्त्री को इस काबिल होना चाहिए कि वो एक अच्छी माँ बन सके, एक अच्छी गृहिणी बन सके, अच्छी पत्नी बन सके, अच्छी बेटी बन सके और साथ ही साथ वो एक अच्छी कार्यकर्ता भी बन सके। दूसरों लड़कियों के हक के लिए वो आवाज उठा सके, दूसरों लड़कियों को वो प्रेरित कर सके कि उनके लिए एजुकेशन है वो कितनी जरूरी है। तो जो स्त्री है, इसलिए हमें उसको ज्यादा से ज्यादा जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए और उसको समुचित जो वातावरण है वो प्रोवाइड करना चाहिए कि वो अपनी जो एजुकेशन है वो ले सके, ताकि वो भविष्य में एक अच्छी कार्यकर्ता बन सके। गृहस्थ जीवन में तो वो अपनी माता, गृहिणी, बेटी, जो भी उसके रिश्ते हैं वो उसको प्रॉपर निभाए और उनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो अगर सामाजिक कार्यकर्ता भी बन रही है तो उसमें भी उसको क्या कुशलता हासिल हो, वो अपना सामाजिक विकास करने के साथ साथ जो दूसरी लड़कियां हैं, जो दूसरी स्त्रियां हैं, उन्हें भी मोटिवेट करे। अपना जो सामाजिक विकास है, अपना जो उनका आर्थिक विकास है, अपना उनका जो बौद्धिक आध्यात्मिक विकास है वो करने के लिए हर एक स्त्री आगे आए। तो इसलिए हमारी जो विमेन एजुकेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि स्त्री को हर रिश्ते में योग्य हो, स्त्री अपनी हर परिस्थिति में कुशल हो। तो इसलिए ये बहुत बड़ा जो हमारा विमेन एजुकेशन का एम है। आगे हम बात करते हैं सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत। सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत, सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत कैसे है कि समाज में विविध सांस्कृतिक जो संस्कृतियां हैं वो क्या है, स्त्रियों के द्वारा ही संभव होती हैं। अगर आपने देखा हो तो हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो चाहे, तो उसमें क्या होता है, जो रीति रिवाज है वो ज्यादातर क्या होता है, स्त्रियों द्वारा पूरे किए जाते हैं। अगर हम शादी की बात ही कर लेते हैं तो शादी के रीति रिवाज, शादी का कौन सा रिवाज कब करना है, कैसे शुरू करना है, वो ज्यादातर भार किस पे होता है, वो स्त्रियों पे होता है। अगर हम किसी को शादी में बुला रहे हैं तो उसको क्या उपहार देना है वो भी क्या है, स्त्रियों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए जो संस्कृति प्रसार का स्रोत है वो स्त्रियां हैं। तो स्त्रियों को एजुकेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वे विविध संस्कृतियों, जो विभिन्न परंपराएं हैं, विभिन्न संस्कृतियों से लेकर वो सिर्फ अपनी संस्कृतियों की ही नहीं बल्कि जो दूसरी संस्कृतियां होती हैं, दूसरे, जैसे अगर बात करें कि हर एक धर्म के जो अपने रीति रिवाज हैं वो अपने रीति रिवाज तो पूरे करती ही हैं, लेकिन दूसरों के जो दूसरी संस्कृतियां हैं उनके जो रीति रिवाज है उनका भी उतना ही मान सम्मान करती हैं जितना कि वो अपनी संस्कृति का करती हैं। ये उनकी रक्षक, पोषक और क्या, प्रसारक हैं। हर एक संस्कृति की रक्षक है वो, पोषक है उसकी और उसकी प्रसारक हैं। हर एक संस्कृति का प्रसार, जो प्रचार करती हैं, वे परिवार से लेकर
समाज जो सामाजिक क्षेत्र है उनका अपने व्यवहारों से संस्कृति का विकास करने का जो पूरा पूरा अपना योगदान देती हैं। वे रहन सहन के ढंग, उनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, इनके जरिए जो भी इनकी प्रथाएं हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उनके जरिए वो अपनी संस्कृति का क्या प्रचार और प्रसार करती हैं। इसलिए स्त्री शिक्षा में जो हम कह सकते हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के अंदर जितनी भी संस्कृतियां आती हैं वो अपने अपने धर्म के अनुसार है, लेकिन हमें स्त्री शिक्षा में भारतीय जो संस्कृति है उसका जो समन्वय है वो करना बहुत जरूरी है। स्त्री शिक्षा में भारतीय संस्कृति का जो एक पाठ्यक्रम है या भारतीय संस्कृति की विषय वस्तु है वो शामिल किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि संस्कृति का जो का स्रोत हो वो एक अच्छा स्रोत हो। तो वुमेन एजुकेशन का उद्देश्य है भारतीय संस्कृति को प्रमोट करना। तो आगे हम बात करते हैं धार्मिकता, नैतिकता, चरित्र निर्माण और शांति स्थापना का स्रोत बनाना। धार्मिकता, नैतिकता, चरित्र निर्माण, नैतिकता, चरित्र निर्माण और शांति स्थापना का स्रोत बनाना। अब देखो हमारी सोसाइटी में ये हर जगह है कि जो स्त्रियां होती हैं ज्यादातर घर संभालने का काम वही करती हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम भी क्या करती हैं, वही करती हैं, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको संभालने का काम भी उन्हीं का होता है। जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है तो इसमें क्या है, जो मेल पर्सन है, जो हमारे पुरुष हैं, तो वो उनका काम माना जाता है कि वो घर से बाहर जाकर घर चलाने का काम करें, जिसमें वो कमाई का साधन जो जॉब वगैरह वो करें, या कोई अपना उनका बिजनेस है, या कोई खेती बाड़ी का काम है, तो वो सारा क्या है वो पुरुष के लिए माना गया है। तो इसलिए जब घर संभालने का सारा काम स्त्री पे छोड़ा गया है तो अपने बच्चों में जो धार्मिकता के गुण हैं, जो नैतिकता के गुण हैं, उनका जो चरित्र, जो उनको संस्कार देने के गुण हैं, वो क्या ज्यादातर है वो स्त्री की जिम्मेदारी होती है। वो बच्चों को अपने को किस तरीके की भावनाओं से प्रेरित करती हैं। तो धार्मिक भावनाओं का जो प्रसार करके जो स्त्री है वो अपने बालकों में जो धार्मिक गुण है, धार्मिक गुणों का विकास करती हैं और उनका जो नैतिक आचरण है वो सुधारती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के जितने नजदीक होता है उसका जो चरित्र होता है वो उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो बहुत सारी जो बुरी आदतें हैं, अगर बुरी आदतों की बात करें, हम नशे का आदी नहीं होता तो वो नशे से दूर रहता है, कि जो व्यक्ति नशे से जितना दूर रहेगा उसका जो चरित्र है वो उतना ही अच्छा बनता जाता है। तो इसलिए जो स्त्रियां हैं वो अपने बच्चों को धार्मिक विचारों से प्रेरित करके उनके जो धार्मिक संस्कार देकर उनको एक अच्छे चरित्र का वो एक निर्माण करती है। वो दया की देवी मानी जाती है, वो क्षमा करने की देवी मानी जाती है, उसमें बहुत ही जो सहनशीलता है वो मानी जाती है, उसका जो हृदय है वो बहुत सहिष्णु माना गया है। इसलिए जो स्त्री है वो एक शांति प्रिय है, उसे शांति का स्रोत माना गया है। तो स्त्री अपनी इसी जो सहिष्णु हृदय है, जो उसकी सहिष्णुता की का गुण है, वो अपने बच्चों को संस्कार के रूप में देती है। तो स्त्री बालकों को एक योग्य नागरिक बनने के लिए, एक अच्छे नागरिक बनने के लिए बहुत ज्यादा अपना जो भूमिका है वो अदा करती है। उन इस गुणों की स्थापना करके वो हमारे बच्चों को एक अच्छे नागरिक बनाती हैं। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, इसलिए बच्चों को जो धार्मिक शिक्षा है, उनको जो नैतिक शिक्षा है वो देनी बहुत जरूरी है। तो वीमेन एजुकेशन का जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य यही है कि स्त्री की जो शिक्षा है उसमें ये नैतिक मोरल कैरेक्टर की जो मोरल वैल्यूज हैं, जो सोशल वैल्यूज
वैल्यूज है, जो कल्चरल वैल्यूज है, उसकी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्त्री द्वारा जो स्त्री का धार्मिक और नैतिक जो उसका चारित्रिक मार्गदर्शन है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीमेन को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है जिसमें उसको एक धर्म से संबंधित जानकारी होनी चाहिए, उसको जो उसकी कल्चरल वैल्यूज है उससे सारी संबंधित जानकारी स्त्री को होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं व्यावसायिक जीविकोपार्जन एवं कला में दक्षता। व्यावसायिक जीविकोपार्जन और कला में दक्षता। हमारी वुमेन एजुकेशन का जो एम है, वुमेन एजुकेशन का लक्ष्य है, वुमेन एजुकेशन मानती है कि यदि किसी परिवार के कर्तव्यों के निर्वाह की पूर्ति करने के उपरांत किसी स्त्री के पास अवकाश का समय है, किसी स्त्री के पास जो खाली समय बचता है, तो उसका उपयोग वो व्यावसायिक शिक्षा में कर सकती है, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में कर सकती है। तो वह अपनी जो जीविकोपार्जन है, जो उसका एक कोई इनकम का सोर्स है, वो चुन सकती है व्यावसायिक शिक्षा लेने के बाद। क्योंकि हर एक जो इंसान है, हर एक जो व्यक्ति है फैमिली का, अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हर एक पर्सन है जो कोई ना कोई व्यावसायिक कार्य करेगा, तो वो क्या है, अपने बच्चों को उतनी ही अच्छी वो लाइफ दे सकते हैं, उतनी ही अच्छी वो फैसिलिटी अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसलिए अगर किसी भी वीमेन के पास अपनी उसकी जो फर्ज है फैमिली के प्रति, उसकी सोसाइटी के प्रति जो फर्ज है वो पूरे करने के बाद भी उसके पास अगर खाली समय बचता है, तो वो कोई ना कोई जो वोकेशनल एजुकेशन है वो ले सकती हैं। तो वह अपनी जो फैमिली है, जो अपना परिवार है, उसकी भी हेल्प कर सकती है, उसका एक इनकम बढ़ाने में उसकी हेल्प कर सकती है, वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में बहुत मदद कर सकती है। अगर स्त्री ऐसा करती है तो वो अपने बच्चों को भी प्रेरित कर सकती है, ये सब करने के लिए अपने बच्चों को भी प्रेरित कर सकती है। क्योंकि अगर फैमिली सब मिलजुल कर काम करते हैं, परिवार के सारे मेंबर मिलजुल कर काम करते हैं, तो वो क्या है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधारने में बहुत हेल्प होती है। जो फैमिली का भार है, जो परिवार का कमाई का भार है, फिर वो एक पर्सन पे ना आकर सारी फैमिली पे बांटा बांटा आता है। तो इसलिए क्या है, सारा परिवार एक खुशहाल जिंदगी वो जी सकता है। कई बार क्या होता है कि जो फैमिली का मुखिया होता है वो नहीं होता, तो सारा भार क्या है, स्त्री पे कंधों पर आ जाता है। तो उस टाइम पे स्त्री इतनी कुशल होनी चाहिए, उसमें इतनी दक्षता होनी चाहिए कि वो अपना जो परिवार है उसका पालन पोषण है वो अच्छी तरीके से कर सके। तो वीमेन एजुकेशन का जो मोटिव है वो स्त्री को सशक्त बनाना है, स्त्री को कमजोर नहीं होने देना है। तो अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एक जिंदगी देने के लिए, तो वो व्यावसायिक जो एजुकेशन है वो ले सकती है। वुमेन एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन का खास करके ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं प्रजातंत्र की सुरक्षा और गणतंत्र में विश्वास रखने की भावना का प्रसार। प्रजातंत्र की सुरक्षा और गणतंत्र की भावना का विकास, गणतंत्र में विश्वास रखने का प्रसार। तो आपको पता है कि हमारा देश है वो एक प्रजातंत्र देश है, यहाँ पे एक लोकतंत्र जो राज होता है। बालक के प्रशिक्षण की जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो परिवार होता है। इसलिए माता पिता और परिवार के लोगों को जो नागरिकता की शिक्षा है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके वीमेन को।
क्योंकि ये बार बार यही बात होती है कि जो घर की सारी जिम्मेदारी होती है, बच्चों के पालने की जो मैक्सिमम काम होते हैं वो औरत द्वारा किए जाते हैं, स्त्री के द्वारा किए जाते हैं। यदि स्त्री प्रजातंत्र की प्रणालियों से परिचित होगी, उसे प्रजातंत्र के बारे में पता होगा, तो आगे को अपने बच्चों को भी प्रजातंत्र की वो जानकारी दे सकती है। ऐसे वातावरण में जो रहने वाले बालक होते हैं, जो प्रजातंत्र वाले माहौल में रहने वाले बालक होते हैं, वो एक प्रजातंत्र में आस्था रखने वाले होते हैं। और स्त्री शिक्षा में जो नागरिकता की शिक्षा है वो होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने बालकों को भी प्रजातंत्र की जानकारी दे सके और अपने जो गणतंत्र को मजबूत कर सके। वो इसलिए जो लेडीज है, जो स्त्री शिक्षा है, उसमें नागरिकता की शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। जब उन्हें नागरिकता की शिक्षा दी जाती है तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बारे में भी स्त्री को पता चलता है। जब उसे अपने अधिकारों के बारे में पता चल जाता है तो वो अपने अधिकारों को लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो उनका एक जो विश्वास होता है, एक उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए वुमेन को जो एजुकेशन में उसकी नागरिकता शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अपने कर्तव्यों से, अपने अधिकारों से परिचित हो सके। अगर कोई स्त्री अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित है तो वो अपने अधिकार लेने में भी वो समर्थ हो सकती है। इसलिए हमें क्या है, उसे प्रजातंत्र की सुरक्षा और गणतंत्र में विश्वास रखने का जो प्रसार की भावना है वो स्त्री को देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करते हैं नेतृत्व और उत्तरदायित्व की क्षमता का विकास। नेतृत्व और उत्तरदायित्व की क्षमता का विकास। और उत्तरदायित्व क्षमता का विकास। हमारे समाज में, हमारे देश में विविध क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने में स्त्रियों ने अपना बहुत ही योगदान दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपना नेतृत्व किया है। अगर हम बात करें स्त्रियों की, जिसमें हम बात कर सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी की, हम बात कर सकते हैं हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, हम बात कर सकते हैं सरोजनी नायडू की, हम बात कर सकते हैं एनी बेसेंट की, हम बात कर सकते हैं कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी। ये सारी महिलाओं ने, हम कह सकते हैं कि युद्ध कौशल, सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार और आर्थिक नियोजन में अपना भारी योगदान दिया है। तो हमें आज भी भारत में ऐसी जो लड़कियों की जरूरत है, हमें ऐसी आधुनिक छात्राओं की जरूरत है। हमें उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो नेतृत्व और उत्तरदायित्व संभालने में अपने आप को एक योग्य बना सके, इस काबिल बना सके। तो ये थे हमारे विमेन एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव। आज के हमारे लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव हमने किए हैं, जो एफर्ट हमारे बच गए हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में एफर्ट की बात करेंगे कि विमेन एजुकेशन के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से जो प्रयास हैं वो ऑलरेडी किए जा चुके हैं। तो ये हमारा एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव यहीं पे खत्म होता है, विमेन एजुकेशन का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एफर्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है।